स्वागत है आपका स्टडी जीके विद प्रदीप चैनल में। जैसे कि हम लोगों ने करंट अफेयर्स के लिए टॉप 600 करंट अफेयर क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की है और आज यह उस सीरीज का 7वां पार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने इसके 6 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं जो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। जैसे कि इसका टाइटल टॉप 600 क्वेश्चंस का है, लेकिन क्लासेस कंप्लीट होने तक हम लोग लगभग 1 से 1,500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, जो कि जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं जैसे एसएससी सीजे जो चल रहा है, एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल, एमपी पटवारी, एमपी फॉरेस्ट गार्ड और यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी वैकेंसीज हैं उन सारी वैकेंसीज के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाली है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, इसी तरह 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, साथ में ही विश्व रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, 21 फरवरी को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है 19 फरवरी 2022। 19 फरवरी 2022 को पीएम के द्वारा कितने ड्रोन देश को समर्पित किए गए? तो इनकी संख्या है 100। कितने ड्रोन? 100 ड्रोन देश को समर्पित किए गए। इनका काम क्या है? किसानों के खेतों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना। अगला क्वेश्चन है ताज महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ताज महोत्सव 2022 का आयोजन आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहां पर इसकी थीम थी अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव ताज के संग। जैसे कि हम लोगों को पता है कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उसी के बेस पर इसकी थीम क्या थी? अमृत महोत्सव ताज के संग। आगरा में ही है ताजमहल। ताजमहल जिसको 1983 में यूनेस्को में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1983। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? असम। यह फर्स्ट राज्य भारत का जिसने नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। असम में ही है ब्रह्मपुत्र। असम में कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है? नदी द्वीप, जिसको हम लोग माजुली द्वीप के नाम से भी जानते हैं। माजुली द्वीप इसके नाम से जानते हैं। और यहीं पर है नेशनल वाटरवे 2। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं। और असम का एक डांस बहुत फेमस है, बिहू डांस। और असम में अंबुबाची मेला लगता है, जो कि कामाख्या देवी मंदिर में लगता है। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि अभी 2022 में दिए गए हैं, उर्दू भाषा के लिए किसको दिया गया? तो उर्दू भाषा के लिए दिया गया है चंद्रभान ख्याल। इनको उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगर यहीं पे बात करें हम लोग हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा। और इनकी रचना क्या है? सम्राट अशोक के लिए हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा को। अगर यहीं पे बात करें इंग्लिश के लिए किसको दिया गया है?
तो इनका नाम है नमिता गोखले। नमिता गोखले, ये इनका नाम है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जिनकी शुरुआत 1954 में हुई थी, और ये कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो ये 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में, संविधान के 8वें अनुसूची में है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं, उनमें और 2 भाषाएं, एक है राजस्थानी और दूसरी है इंग्लिश, इसमें भी दिया जाता है। तो 22 जो अनुसूची, जो 8वीं अनुसूची में है, प्लस राजस्थानी और इंग्लिश, इनमें कुल मिला के टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 ये कहां पर मनाया गया है? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव छतरपुर मध्य प्रदेश में मनाया गया है। और खजुराहो मंदिर कहां पर स्थित है? ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था चंदेल शासकों ने। किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। इन मंदिरों की शैली क्या थी? तो इन मंदिरों की शैली थी पंचायतन, यानी पंचायतन शैली पर निर्मित मंदिर कौन से हैं? खजुराहो मंदिर। अगर यहीं पे बात करें कि खजुराहो मंदिर को यूनेस्को में कब जोड़ा गया, तो यूनेस्को में 1986 में, यानी हेरिटेज साइट कब घोषित की गई थी? 1986 में। किसको? खजुराहो मंदिर को, जो कहां पर है? छतरपुर मध्य प्रदेश में है। निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। इनकी शैली क्या है? पंचायतन शैली। अगर यहीं पे बात करें हम लोग, मरु महोत्सव ये कहां मनाया गया है? मरु महोत्सव ये मनाया गया है जैसलमेर में। अगर बात करें तानसेन फेस्टिवल तो ये कहां मनाया गया है? तो ये मनाया गया है ग्वालियर कहां? मध्य प्रदेश। और ये कहां है? राजस्थान। एमपी की बात करें तो एमपी भारत का सबसे स्वच्छ राज्य है। और इसके अलावा इसी का शहर है इंदौर, जो कि 6ठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। इंदौर ही भारत की पहली वाटर प्लस सिटी है। डिजिटल एड्रेस जारी करने वाला भी पहला शहर कौन सा है? इंदौर है। और इंदौर में ही प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन मिलाने का सबसे बड़ा संयंत्र लगाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित हैं? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद ये शतरंज से संबंधित हैं, यानी इनका खेल कौन सा है? शतरंज। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने 5 बार के चैंपियन मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं, इनको अभी हरा दिया था फिलहाल हाल ही में, इसीलिए ये चर्चा में रहे हैं। और इनका खेल क्या है? शतरंज है। अगर यहीं पे बात करें कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, इनका नाम है विश्वनाथन आनंद। और अगर बात करें कि फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? महिला ग्रैंड मास्टर तो ये है विजय लक्ष्मी। कौन है? विजय लक्ष्मी। विश्वनाथन आनंद की एक पुस्तक है जिसका नाम है मास्टर माइंड। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? मास्टर माइंड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उस पुरस्कार को पाने वाले पहले व्यक्ति भी कौन है? विश्वनाथन आनंद। और फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वो कौन है? विजय लक्ष्मी। मरीन एलीट फोर्स का गठन कहां पर किया गया है? मरीन एलीट फोर्स, इसका गठन किया गया है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु का एक टाइगर रिजर्व है जिसको T+2 अवार्ड दिया गया है। इसका नाम क्या है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व।
इसी तरह यहाँ का सांस्कृतिक एक नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कुल मिला के भारत में 8 सांस्कृतिक नृत्य हैं, जिनमें से एक कौन सा है? भरतनाट्यम। तो वो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के तट को हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से भी जानते हैं। कोरोमंडल तट। तमिलनाडु के तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट भी कहते हैं। और यहीं पर है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर जो कि कहां पर स्थित है? मदुरै में। मदुरै किस नदी के किनारे है? वेंगई नदी के किनारे है। तो ये थे तमिलनाडु से संबंधित कुछ फैक्ट। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, किस देश में भारत का पहला आईआईटी खोला गया? किस देश में भारत का पहला आईआईटी खोला गया है? तो ये खोला गया है यूएई में। यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूएई का फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त अरब अमीरात। तो यहीं पर भारत का पहला आईआईटी खोला गया है। किस देश में भारत का पहला आईआईटी खोला गया? तो भारत का पहला आईआईटी कहां पर खोला गया है? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। अगर यहीं पे बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो संयुक्त अरब अमीरात दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार है। दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार। यहीं का एक मिशन है होप मिशन, जो कि मंगलयान से संबंधित है। होप मिशन कहाँ का है? संयुक्त अरब अमीरात का है। अगर इसी प्रकार बात करें तो अभी एशिया कप 2022 का आयोजन ये कहाँ हुआ है? एशिया कप 2022 का आयोजन भी यूएई में हुआ है। इसके पहले 2021 का आईपीएल भी यहीं पर आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें अब्राहम कोड, अब्राहम कोड ये किससे संबंधित है? तो अब्राहम कोड यूएई प्लस इजराइल से संबंधित है। इजराइल, यूएई प्लस इजराइल। यूएई और इजराइल के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? अब्राहम कोड। ये करवाने वाला कौन था? यूएसए। किसने करवाया था? यूएसए ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसान नामक मोबाइल ऐप ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आईआईटी रुड़की ने। किसने लॉन्च किया है? आईआईटी रुड़की ने। और ये कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। किसानों को मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल ऐप किसने बनाया है? आईआईटी रुड़की ने। यहीं पर आईआईटी रुड़की में ही परम गंगा नाम का सुपर कंप्यूटर भी लगाया गया है। परम गंगा नाम का सुपर कंप्यूटर भी यहीं लगाया गया है। सुपर कंप्यूटर। अगर बात करें भारत का पहला आईआईटी कौन सा है, तो भारत का फर्स्ट आईआईटी है, फर्स्ट आईआईटी भारत का, तो वो है आईआईटी खड़गपुर, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951। आईआईटी खड़गपुर में कौन सा सुपर कंप्यूटर लगाया गया है? सुपर कंप्यूटर। तो यहां पर लगाया गया सुपर कंप्यूटर परम शक्ति के नाम से, परम शक्ति सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है देवायतन सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो देवायतन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध मंदिर वास्तुकला से है, यानी मंदिर वास्तुकला का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। मंदिर वास्तुकला का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है हम्पी, कर्नाटक।
जहाँ का यक्षगान बहुत फेमस है। और अगला क्वेश्चन है P8I है क्या? तो पहली बात तो ये है लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान। किस कंपनी ने बनाया है इसको? तो बनाया बोइंग कंपनी, जो कि यूएसए की है। कहाँ की है? यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी कौन सी है? बोइंग। उसी ने P8I विमान को गश्ती विमान को बनाया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। और किन की याद में मनाया जाता है? सीवी रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था? रमन प्रभाव की खोज की थी और ये भौतिक विज्ञान से संबंधित थे। और इन रमन प्रभाव के लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। 1954 में इनको, यानी 1954 में भारत रत्न पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया। भारत रत्न कब मिला? 1954। अगला क्वेश्चन है मिलन एक्सरसाइज 2022। अच्छा, यहीं पे देख लेते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम। इसकी थीम क्या थी? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसकी इस बार की थीम थी। मिलन एक्सरसाइज 2022 इसका आयोजन किया गया है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। यहीं पर यह नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास था जिसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 43। अगर यहीं पे बात करें मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? मानव विकास में भारत की रैंक है 132। शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 135। और यहीं पे बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या है? इसमें भी 135। अगर प्रसन्नता सूचकांक की बात करें तो प्रसन्नता सूचकांक में भारत की रैंक है 136। इसी तरह प्रेस सूचकांक में भारत की रैंक है 150। पर्यावरण प्रदर्शन की बात करें तो पर्यावरण प्रदर्शन में भारत की रैंक है 180। ट्रैवल एंड टूरिज्म इसमें भारत की रैंक है 54। और भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक है 107। यहीं पे बात करें भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इसमें भारत की रैंक क्या है? 85। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 98वीं सीनियर शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन ये कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है कानपुर कहां? यूपी में। 98वीं सीनियर शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां हुआ है? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। इसी तरह अगर बात करें 44वें नंबर का शतरंज ओलंपियाड ये कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है चेन्नई। इसका शुभांकर क्या था? थम्बी। ऑपरेशन गंगा ये किस लिए चलाया गया था? तो जितने भी यूक्रेन में भारतीय थे, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। इसी तरह एक ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति।
देवी शक्ति, ये किस लिए चलाया गया था? जो यूक्रेन में जो अफगानिस्तान में भारतीय फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए। अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी के लिए, अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। इसी तरह लोकपाल ऐप ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकपाल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है गिरिराज सिंह चौहान, गिरिराज सिंह चौहान, जो कि हमारे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। इन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? लोकपाल ऐप। किस लिए? मनरेगा जो एक कार्यक्रम है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया गया। यानी मनरेगा में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? लोकपाल ऐप। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें सेबी का एक्ट कब आया था, तो इसका एक्ट आया था 1992 में। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1988। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। सेबी अर्थात स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये काम क्या करता है? हमारी जितना भी स्टॉक मार्केट है उसको ये रेगुलेट करता है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है, प्रतिभूति बाजार को रेगुलेट करता है। कौन? सेबी बोर्ड। इसकी अभी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है माधवीपुरी बुच। भारत का पहला कचरा इको पार्क ये कहाँ लगाया गया है? तो ये लगाया गया है दिल्ली में, जहाँ के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना, और इसके मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी इसका 17वां स्थापना दिवस मार्च 2022 में मनाया गया है। स्थापना मार्च 2022 में इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका एक्ट कब आया था? इसका एक्ट आया था 2005 में। हेड कौन है इसके? प्रियांक कानूनगो इसके अभी वर्तमान में हेड है। अगला क्वेश्चन है केंताजी ब्राउन जैक्सन, तो यह यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पहली अश्वेत महिला यानी फर्स्ट अश्वेत महिला जज है। कहाँ की? यूएसए की। यूएसए यानी यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन 46वें नंबर के, और यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। जो वीडियो में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।